Hello students, today in this video we will explain the lesson number 5, the revolt of 1857. ठीक है, रिवॉल्ट मीन्स होता है विरोध या आंदोलन किसे बोलते हैं हम। 1857 में जो विरोध हुआ था, थ्रू द वेरियस मेथड ऑफ इन्वेंशन एंड हार्श इकोनॉमिक पॉलिसी the British stabilized their colonial domination over a major part of India by 1856. 1856 में इंडिया के मेजर पार्ट में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कॉलोनियल डोमिनेशन स्टेबलाइज कर लिया था। ठीक है, The discontents among different sections of the Indian society often broke out in the form of revolt against the British and their supporters, mainly the new classes of जमींदार्स and moneylender। ठीक है, जो आपने रिवॉल्ट्स के बारे में हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, संथाल रिवॉल्ट हुआ था, मुंडा रिवॉल्ट हुआ था। उससे पहले इसमें क्या हुआ था, जो हमारे पीजेंट्स थे वो लोग को ऊपर क्या किया गया था, रेवेन्यू लगा दिया गया था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, फेमिनाइन आ गया था। ठीक है, उससे पहले भी इन्होंने ब्रिटिश ने हमारे जो पीजेंट्स वगैरह थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली थी। उन लोगों के लिए जो उनका लिवलीहुड था वो बिल्कुल वो डिस्प्लेस हो गए थे अपनी जगह से। ठीक है, उन्होंने पहले रेतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट्स ये सब स्टार्ट कर दिए। उससे भी क्या हुआ था, पीजेंट्स को और ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, उन्हें वो अपनी ज़मीन वगैरह सब छोड़ चुके थे। इसमें होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे, इनके ऊपर रेवेन्यू लगा देते थे पीजेंट्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, अब पीजेंट्स वगैरह के ऊपर रेवेन्यू लगा दिया जाता था, वो लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते थे क्योंकि इतनी उनकी इनकम नहीं होती थी जितना उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो जब ये लोग रेवेन्यू भी नहीं देते थे तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनकी ज़मीनें जो होती थी, उनकी जो लैंड्स होती थी उसको हड़प लेते थे, जो उनकी अपनी लैंड्स होती थी जिनसे उनको कई पीढ़ियों से जिन पर खेती करके आ रहे थे, खेती कर रहे होते थे। ठीक है, उनको उनसे छीन लिया जाता था। ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनको हड़प लेते थे। तो अब ये बहुत टाइम तक चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा इंडियन सोसाइटी में हमारी। तो जब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, हर चीज़ की एक सीमा होती है, जब ये बहुत कुछ सीमा से ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ट्राइबल्स लोग थे, इन लोगों ने रिवॉल्ट किया। फिर जब 1857 आया तो मतलब सब लोगों को लगने लगा कि हाँ अब हमें इन लोगों से फ्रीडम चाहिए। तो सबके मन में ये बात आई कि हाँ हमें इनसे आज़ादी मिल सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो क्या किया, लोगों ने हर जगह छोटे छोटे कम्युनिटी बनाकर रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो इन लोगों ने रिवॉल्ट किया था वो किसके अगेंस्ट किया था, जो ब्रिटिश लोग थे और जो ब्रिटिश के सपोर्टर्स होते थे, जो उनके चापलूस होते थे, जो जमींदार मनी लैंडर इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने जो हमारे पीजेंट्स हुए, उन सोल्जर्स थे, ठीक है, कॉमन पीपल थे, जब ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। Among those who revolt were chief and landlord humiliated by the British and peasant, artisan, tribal people who were displaced from their land and robbed of their livelihood। जो रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था, जो कुछ जमींदार थे, उन लोग जो लैंड लॉर्ड होते हैं ना, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया था। कुछ पीजेंट्स थे, उसमें आर्टिशंस थे, ट्राइबल सोसाइटी के जो पीपल्स थे वो थे, ट्राइबल सोसाइटी के जो पीपल्स थे उन्होंने जो रिवॉल्ट्स किया था उसके बारे में हमने आपको लास्ट लेसन में एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, क्यों उसमें क्यों किया उन्होंने, क्योंकि जो उनकी जो लैंड थी वो डिस्प्लेस हो गए थे अपनी जगह से, उनकी लैंड जा चुकी थी उनसे, और उनका जो लिवलीहुड था, मतलब जो उनका रोजी रोटी का साधन था ना, वो उनसे छीन गया था। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन एंड मुंडा ट्राइबल इन अर्लियर चैप्टर। आप लोगों ने रिवॉल्ट्स के बारे में, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट्स हुआ था इसके बारे में, और कल्टिवेशन से रिलेटेड, जो कल्टिवेटर से रिलेटेड था, और मुंडा ट्राइबल्स लोगों के बारे में जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, उसके बारे में हमने आपको लास्ट लेसन में भी एक्सप्लेन किया है। द रिवॉल्ट ऑफ दी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इज फेमस इन द हिस्ट्री एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेमस है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, जिसमें इंडियन सोसाइटी ने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट जाकर क्या किया था, रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट। इसमें क्या किया था, डिफरेंट सेक्शन के लोगों ने क्या किया था, पार्ट लिया था रिवॉल्ट में। इट्स इम्पोर्टेंट काउज एंड हाउ इट बिकम अ ग्रेट इवेंट विद द फार रीचिंग इम्पैक्ट। मतलब इससे लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जब एक लोग एक जगह के सब, मतलब इनसे ब्रिटिश लोगों से तो हमारा पूरा इंडिया परेशान था, और कास्ट का लोग परेशान था, चाहे वो आपके ज़मींदार हो, सोल्जर्स हो, कॉमन पीपल हो, पीजेंट हो, मतलब हर किसी के ऊपर ये लोग अत्याचार करते थे। ठीक है, जब इन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था हमारे इंडिया में
तो इन्होंने क्या क्या अपने रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जब इन्हें 100 ईयर तक इन्होंने हमारे देश पर जो है राज्य किया था, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने अपने रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारी ये ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, आपने सुना होगा, पहले हमने आपको सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें क्या होता कि जो राजा का बेटा अगर किसी का नहीं होता है तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, वो अपने अडेप्टेशन को राजा बनाना चाहती थी पर इन्होंने रूल बना दिया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए थे, मतलब इनका बस एक मेन पर्पज़ यही था कि हमारे देश से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये अर्न कर सकें। ये पैसा कमाने आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये हमारे देश से अर्न कर सके, इसलिए इन्होंने हमारे देश की जो हमारे पीपल्स थे, हमारे इंडियंस थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे। जो हमारे इनके आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता था, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियंस को फेस करनी पड़ी थी ब्रिटिश टाइम में। पहले मुगल्स आए, फिर ये ब्रिटिश आ गए, तो क्या हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। तब उन्होंने क्या किया था, ये रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिसिपेंट ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।